विराज, उजस, आयुषी, दिविजा, दिव्या, हर्षिता, मनाली, प्रांजल भी हैं आगे। ओके, ओम, सलोनी, संस्कार, सोहम, तन्वी, वेदांत, विराज और विवेक। आई होप यू ऑल आर गुड। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लास्ट टर्म पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, कुछ फॉर्मूले वगैरह नोट डाउन किए थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह। सो एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? Do any student having any doubt till last lecture? Then without any hesitation or fear और शाइनेस नहीं होना चाहिए, है ना, आप लोग बोल सकते हो कोई डाउट है लास्ट लेक्चर बताओ। सो बेसिकली लास्ट टाइम पे जस्ट कुछ फॉर्मूले गो थ्रू किए थे, लाइक a plus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर, a square plus b square. This expression is generally used when summation is given, multiplication is given, and we have to find out summation of a square plus b square. हाँ, यानी summation of squares. Similarly, this expression is used when difference a minus b यानी कि difference is given, a into b यानी कि product multiplication is given. Again, we have to find out a square plus b square. Important formula है 5th and 6th. Okay, so this one and this one, ये दोनों काफी important है और इनके काफी एप्लीकेशंस होते हैं एक्चुअल में। लाइक फिफ्थ वन, a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. This formula we will use when difference is given, product is given, and we have to find out a plus b a plus b यानी कि समेशन, a plus b यानी कि समेशन। थोड़ा वर्ड्स में माइंड में रखो तो इजी रहता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन समेशन इज गिवन, a into b यानी कि प्रोडक्ट इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a minus b यानी कि डिफरेंस। Okay, this is a square minus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b. यानी एक मतलब फर्स्ट यूज करोगे आप समेशन देन डिफरेंस। सिमिलरली a plus b plus c होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे आपको लर्न नहीं करने होते हैं, जस्ट फर्स्ट राइट स्क्वायर्स देन 2 times all possible pairs. Squares are always positive. A square plus b square plus c square 2 times ab, ac, bc. यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, वहां पे इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन होता दिस, a plus b minus c whole square, then answer will be a square plus b square plus c square plus 2 times first pair ab then bc. हाँ, मतलब bc बट नेगेटिव bc एक्चुअली। Yes, minus bc. हाँ, सिमिलरली माइनस ac ऐसा, तो 2ab minus 2ac and minus 2bc. So basically first write squares then 2 times all possible pairs. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। लास्ट टाइम पे स्क्वायर करना भी बताया था आपको कि क्विकली किस तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। ये सारा पोर्शन लास्ट टाइम पे कवर हो गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस भी, लाइक 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n यानी कि समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दिस इक्वल्स टू n into n plus 1 upon 2. Similarly 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स, this formula n plus 1 to n plus 1 upon 6. यार देखो, थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग 8 o'clock होता है ना, तो 6:30 तक उठ जाना चाहिए हमें। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी 7:59 पे ही उठे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है यार। तो फिर माइंड वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। 8 o'clock की क्लास में आप 7:59 पे या 7:45 पे भी उठते हो ना, तो नहीं करता है फिर माइंड वर्क नहीं करता है। तो एटलीस्ट 1 hour का गैप रखा करो, एटलीस्ट 1 hour का गैप। मतलब कोई भी एक्टिविटी आप करने वाले हो ना, तो उसमें 1 hour पहले उठ जाया करो मिनिमम, तो फिर माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है हम लोग। ओके, सो सेकंड था दिस 1 square 2 square 3 square 4 square n square, दिस इज n into n plus 1 into n plus 1 upon 6. लाइक क्वेश्चन है दिस 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square 6 square, तो पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, just put n is equal to 6 in this formula. So this will be 6 into 7, 6 into 2 यानी कि 12 plus 1 यानी कि 13 upon 6. 6 और 6 cancel, 13 7 जा 91. This is summation of cubes. ये जो first one है, like n into n plus 1 upon 2. This expression perfect square.
correct? Like 1 cube, 2 cube, 3 cube up to 5 cube. So in this formula, sorry, यहाँ पे put n is equal to 5. 5 into 6 upon 2, यानी कि 15 and 15 square is 25. 225. बिल्कुल ठीक है. Next question था this. Like 2 cube, 4 cube, 6 cube up to 50 cube. ये बताया था ये these all are even numbers. And even numbers में से 2 common आता है. Then you will get natural numbers like 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 common remaining. 1, 2 common remaining 2, 2 common remaining 3, 2 common remaining 4, 2 common remaining 5, 2 common remaining 6. But अभी है यहाँ पे already square, so we should take common not just 2 but 2 square. So 2 square common remaining 1 square, 2 square, 3 square up to 25. हाँ. और संस्कार फॉर्मूला है this n into n plus 1 to n plus 1 upon 6. यहाँ पे n is equal to कितना पुट करोगे? 25. तो 25 into 26. into 51. upon 6. extra multiplied with 2 square. यानी कि 4. करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब. तो यहाँ पे 2 क्यूब कॉमन रिमेनिंग है 10. इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था. ओके. तो लास्ट पे क्वेश्चन ये भी था लाइक 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 49 स्क्वायर. दीज आर एक्चुअली जस्ट ऑड नंबर्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? like 1 to 50 total 50 terms, 25 even, 25 odd. तो ये 25 टर्म्स है. ठीक है. दिस के लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं होता है ना. फॉर्मूला एग्जिस्ट है ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स और वहां पे कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए. लाइक 1 2 3 4 सारा. तो यहाँ पे वी आर एडिंग ऑल द इवन नंबर्स एट द सेम टाइम माइनस ऑल्सो. ठीक है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. पुट n इज इक्वल टू 50. 50. n into n plus 1 into n plus 1 upon 6. 50, 51, 101 upon 6. 50 into 2 plus 1. Okay. And यहाँ पे common 2 square. remaining 1 square, 2 square, 3 square, 4 square up to 25 square. Standard formula again. Put n is equal to 25. 25, 26, 51 upon 6. माइनस करोगे ये इसका फाइनल आंसर है. डन. ठीक है. और भी काफी क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने ना. ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे. लाइक a plus b is equal to 4, a into b is equal to 2, then find out a square plus b square, magnitude of a minus b. So a square plus b square, यहाँ पे summation is given, multiplication is given. ठीक है. summation is given, multiplication is given, and we have to find out summation of a square. So we can use this formula. Here a plus b is 4, 4 square is 16, a into b is given as 2, 2 is 4, 16 minus 2, 12. Final answer है 12. know this by heart? Formulate ना. ओके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू और वी कैन से दिस मॉडुलस. इसको मॉडुलस बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं. लाइक -5 है तो मैग्नीट्यूड 5, -10 मैग्नीट्यूड 10. बेसिकली मैग्नीट्यूड में साइन कंसीडरेशन नहीं करते हैं, जस्ट पॉजिटिव आंसर ही होता है. लेट्स से कहीं पे आंसर आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 4. 4 or -4. This question meaning number of which square is 16. तो definitely 4 square भी 16 होता है और -4 square भी 16 होता है, because minus into minus will be Positive. हाँ. तो x square is equal to 16, then x is equal to either 4 or -4. But question है this, find out modulus of x, यानी कि just x का मैग्नीट्यूड ही बताना है आपको. तो -4 and plus -4 and plus हाँ -4 and plus 4 both numbers having magnitude same and 4 ऐसा. ठीक है. अभी क्वेश्चन था यहाँ पे this. तो बेसिकली समेशन इज गिवन, मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस a minus b. तो ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने के लिए बोले थे. और जस्ट देखो इसमें आप ये फर्स्ट सेकंड ये तो इजीली लर्न होता है सभी लोगों को. थर्ड और फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. स्क्वायर करते हो, ट्रांसपोजिशन करते हो तो सॉल्व हो जाता है. जस्ट आपको फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओनली फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये एक्सप्रेशन ही माइंड में रखना है. काफी है इतना भी.
Okay, so this formula is used when difference given, product given, we have to find out summation. Sixth one, this one, summation given, multiplication given, and we have to find out difference. तो अभी वही क्वेश्चन था, summation given था, multiplication given था, and we have to find out the difference. क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन है. Okay, so summation is given 4, multiplication is given 2, we have to find out a minus b, so we can use this formula. A minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. A plus b is given as 4, 4 square 16, a into b है 2, 2 into 4 8, 16 minus 8 यानी 8. ये बट काफी लोग इसमें 8 आंसर क्लिक कर देते हैं, वो रॉन्ग आंसर है. This is actually a minus b whole square. Now we have to find out a minus b. So a minus b will be 2 root 2. Into root 2. 2 root. हाँ मतलब root 8 को we can write 2 root 2. रूट 8 आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेपरेट करना होता है, लाइक 4 into 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, रिमेनिंग है रूट 2, सो 2 root 2. क्वेश्चन था जस्ट मैग्नीट्यूड, सो नॉट प्लस माइनस 2 root 2, जस्ट 2 root 2 ऐसा. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो. वन into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5 up to 1 into 100. Next 2 into 3 plus 2 into 4 plus 2 into 5 up to 2 into 100. 3 into 4, 3 into 5 up to 3 into 100. अच्छा, last term, what should be the last term? यहाँ पे काफी सारे टर्म्स हैं and we have to find out summation of all the terms. Terms are starting from like 1 into 2. ये 1.2 नहीं है ना, ये 1.2 नहीं है, ये 1 into 2 है. ठीक है, जनरली यहाँ पे हम लोग ये साइन यूज नहीं करते हैं. एक तो ये साइन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सेकंड इससे फिर एक्स का भी कंफ्यूजन होता है. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन वी विल यूज डॉट ऐसा. हाँ, ये डॉट थोड़ा सा मिडिल में है, देन दिस इज 1.2 डेसिमल, बट अभी थोड़ा बिलो है, तो मल्टीप्लिकेशन 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5 up to 1 into 100, फिर 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 up to 2 into 100, 3 into 4, 3 into 5 up to 3 into 100. और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? 49 99 into 100. भाई इसके बाद फिर ये आएगा ना 4 into 5, 4 into 6, 4 into 7, 4 into 100. डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि इसमें और भी टर्म्स हैं, 1 into 6, 1 into 7, 1 into 8, 1 into 9, 1 into 10, 1 into 100. चलो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं क्वेश्चन को. लाइक क्वेश्चन है यहाँ तक 1 into 50, फिर 2 into 50, फिर 3 into 50. एट लास्ट क्या होना चाहिए? 49 into 50. ये क्वेश्चन वर्डिंग्स में ऐसे होता है. Sir, Just a minute. Find out summation of all possible pairs of first 50 natural numbers. मतलब स्टार्टिंग 50 जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू 50, इनमें 2 2 के ऑल पॉसिबल पेयर्स. 1 into 1 पेयर नहीं बनेगा, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, 1 into 6, 1 into 50. 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 50. 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, 3 into 50. 49 into 4, 48 into 49, 48 into 50. सबसे लास्ट में 49 into 50. तो ये काफी सारे टर्म्स हैं, सबका समेशन फाइंड करना है. हाँ, क्या डाउट है बोलो. सर अब हम 15 to 50 लास्ट टर्म में नहीं लिख सकते ना बेटा, 1 into 1 दिख रहा है आपको इसमें? नहीं. 2 into 2. हाँ, तो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3. हाँ, इसमें सेम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिफरेंट नंबर्स के पेयर्स हैं बेसिकली. तो ये क्वेश्चन. अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज. हाँ बोलो. Sir, we have to do the summation, then why are you doing the multiplication? We have to do Summation. हाँ समीशन, एग्जैक्टली. Then why मतलब we are doing the multiplication in that 1 into 2, then plus 2, 1 into 3.
बेटा all possible pairs of 2 ऐसा, pairs of 2, like 1 into 2, this plus 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 this, ऐसा मतलब पहले 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, एंड देन उन सबका फिर समेशन. अरे कनेक्ट होना कुतरिया. अच्छा ये बताओ, लेट्स से क्वेश्चन है दिस, AB प्लस AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD प्लस CD, where you will get this expression. AB, AC, AD, BC, BD or CD, where we can get this expression. Sir, we get it where we have like Sir, A minus B minus C plus D whole square. हाँ मतलब माइनस नहीं, एक्चुअली प्लस ही आएगा, ये आपको हाँ, फर्स्ट पेज पे plus. बताया था. A plus B plus C whole square, first write squares, then 2 times all possible Pairs. Exactly. So then, sir, we'll have to use the same thing there because हाँ we बिल्कुल, need all possible pairs. we need all possible pairs, exactly. So basically if we have to find out this expression will be available here, A plus B plus C plus D whole square. First write squares, then 2 times all possible Pairs. pairs, AB, AC, AD, BC, BD, and at last CD. 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 हाँ बस यार यही थॉट था इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जैक्टली थॉट है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स फ्रॉम 1 to 50. So we should consider 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50. perfect square. हाँ up to 50 whole square. First write squares like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square up to 50. then 2 times क्या 1 square into 2 अरे square. नहीं, pairs 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, हाँ. 1 into 5, 1 into 6, 1 into 7, 1 into 50. ठीक है, हमेशा And फॉरवर्ड then ही मूव same करते हैं, for- बैक नहीं आते. फिर 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 50. Then 3 into 4, 3 into 5, 3 into 6, 3 into 50. At last pair 49 into 50. तो यहाँ So, पे sir, आने all वाले the हैं terms. all Yeah. possible pairs, and this expression will be actually capital N. Because ये we यहाँ can't पे. write all of that, no? हाँ, and we just need to find out this capital N. ठीक है, अभी देखो पॉइंट क्या है ना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को. दिस इज n into n plus 1 upon 2. Put n is equal to 50. So this is 50 into 51 upon 2 whole square. Done. Using transposition, take this expression on the left side, minus of. ये भी फॉर्मूला ऑलरेडी नॉन टू अस. दिस इज n into n plus 1 into 2n plus 1 upon upon 6. 6. Put n is equal to 50, 51, 101 upon 6. और राइट साइड में रिमेनिंग है जस्ट 2n. Finally, capital N is equal to half of this is 51 into 25 whole square minus this expression. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है. लाइक ये हो गया 2 3 225 317, यानी कि 25 into 17 into 10. 1. मैथ्स में जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. No, sir, understood. Okay, this is summation of all possible pairs
और फर्स्ट ये 50 है ना, ये दिस इज 50 नेचुरल नंबर्स। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलता हूँ मैं आपको, क्विकली सॉल्व करो, आंसर चेक बॉक्स करो। क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट सम ऑफ first 10 natural numbers. One into two, one into three, one into four, up to one into 10, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 10, 3 into 4, 3 into 10, और लास्ट में 9 into 10। ऐसा काफी इजी क्वेश्चन है। फाइनल आंसर फाइंड करो इसका, देखते हैं। into 7. आंसर चेक बॉक्स करना है। 385. अच्छा, दिस ईयर जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस शीट्स वगैरह देने वाले हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा सिंसियर रहना है, सारे शीट्स प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। First squares, then 2 times all possible pairs. तन्वी आंसर है आपका 1320। प्रांजल, योर आंसर? No, sir, I'm solving. करो यार, थोड़ा फास्ट करो, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज n into n plus 1 upon 2। करो जल्दी, ट्राई करो थोड़ा।
फाइनल आंसर 13 20. 20. 20. This will be the final answer. तो ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, जस्ट फॉर्मूला और ट्रांसपोजिशन, कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन कंप्लीट. हर्षिता सर, यू प्लीज विल यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन. ओके, क्या डाउट है इसमें? सर वो 2n कैसे है मुझे पता नहीं. बेटा 2 टाइम्स पेयर्स ही तो लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, a प्लस b प्लस c. अच्छा ये होता है, सपोज करो क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन इज दिस, a plus b plus c plus d plus e whole square. What you will write, बोलो? a square plus b square plus c square plus d square plus e square plus 2 times all pairs. हाँ तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं, 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स. क्लियर? अभी जो पेयर्स है ना, अच्छा एक सेकंड, पेयर्स है ना, इस पेयर्स को कैपिटल एन बोला हम लोगों ने, ठीक है? तो ये हो गया Yes. 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स. डन? Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. Sir, can you just show the calculation once again? Last question. हाँ, फॉर्मूला n into n plus 1 upon 2 summation of first and natural numbers where n is 10 into 11 upon 2. This expression having formula n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Put n is equal to 10. So 10, 11, 10 into 2, 20 plus 1, 21 upon 6 plus 2n. यानी 2 times all possible pairs. फिर तो बस सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व किया, फिर ट्रांसपोजिशन, फाइनली टू डिवाइड, आंसर है 1320. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. टू प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 to the power 4 plus 1 to the power 4, 2 to the power 8 plus 1, 2 to the power 16 plus 1, up to 2 to the power 64 plus 1. पावर्स डबल हो रहे हैं कंटिन्यूस, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 इज इक्वल टू 2 to the power k minus 1. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. सोचो, मतलब दिस कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 2 to the power k something number k minus 1. now we have to find out the value of k. ये क्वेश्चन. So who will explain this question? Any thought? कोई आइडिया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो. देखो क्या होता है, जैसे 2 plus 1 into 2 square plus 1, सच कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, बट एक ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन इज
index या powers are doubled in every successive term, yes or no? Yes, sir. ठीक है, एंड पावर डबल का मीनिंग होता है स्क्वायर। ओके, एक फॉर्मूला दिस है लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस B square. B square. बी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एक चेन बनने वाला है बेसिकली, like 2 plus 1, then term is 2 square plus 1, then term is 2 to the power 4 plus 1, then term is 2 to the power 8 plus 1. If we multiply and divide this complete multiplication with Minus 2 minus 1, now this is behaving as a plus b into a A minus minus b। B. तो ये अभी a plus b into a minus b ऐसा बिहेव कर रहा है। And what is a plus b into a minus b? A square. A square plus minus B Square square. minus B. 2 square minus 1 square, 1 square is 1, है ना, 1 square is 1। Now again this expression a plus b into A minus B. again a square minus b square। What is 2 square square? Power 4. A to the power 60. m, नहीं 60 नहीं, a to the power m bracket n, a to the power, M into N. exactly। So now this will be 2 to the power 4 minus 1 square, 1 square is 1। Now this expression again a plus b into 2 to the power 8 minus 2 to 1. the power 8. बिल्कुल, तो तुम्हें समझ में आया होगा, जस्ट आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया 2 minus 1 और ये बेसिकली एक चेन के जैसे बन गया पूरा। ठीक है, अपने आप ही रिएक्शन होता जा रहा है पूरा, 2 minus 1 into 2 plus 1 a square minus b square, ये टर्म फिर इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट है 2 to the power 4 minus 1, ये टर्म फिर इसमें मिक्स, आउटपुट दिस, ये टर्म फिर इसमें मिक्स। लास्ट टर्म है 2 to the power 64 plus 1। Before this term we will get 2 to the power, 64 plus minus 1. and इन दोनों को आप कंबाइन करोगे, then you will get 2 to the power 64 into 2. 64 into 2 exactly, यानी कि 120 8 plus minus minus 1. हाँ, तो फाइनली एक तो दिस टर्म रिमेनिंग है और एक दिस टर्म रिमेनिंग है। डन, Yes, sir. फाइनल आंसर 2 to the power 128 minus 1 upon 2 minus 1 is simply, और 1 को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। नाउ कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन 2 to the power k minus 1, k is equal to 128. काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बताओ, डिस्कस करते हैं। Sir, here where we took 2 square minus 1, so what we are doing is basically multiplying first and second equation. Multiplying first and second equation, where is the second equation? So like we multiplied 2 minus 1 into 2 plus 1. हाँ, Like बिल्कुल that ठीक है। we are doing it repeatedly. हाँ बेटा, वही हो रहा है, लाइक आपने जस्ट इसको इनिशिएट किया 2 minus 1 2 minus 1। ठीक है, तो 2 minus 1 2 plus 1 a square minus b square, फिर this term is combined to this term, प्रोडक्ट है this। now this term is combined to this term, प्रोडक्ट है this term is combined to this term, प्रोडक्ट है कुछ और। finally 2 to the power 64 plus 1, before this term we will get this, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन विल बी 2 to the power 64 का डबल, स्क्वायर यानी कि डबल, पावर डबल, 128 minus 1, and denominator is just 2 minus 1 which is 1। ऐसा, Yes. any doubt? No, sir. No, sir. Next example,
करो, ट्राई करो क्वेश्चन. Sir, is it 3 square is constant after means 3 raised to 4 extent? बेटा फर्स्ट टर्म इज 3 to the power 1, then 3 square, then 3 to the. At last, अच्छा, last okay, yes, okay, got it. This is 3 to the power 16. Then वो जस्ट करेक्ट आंसर है. प्रांजल करेक्ट आंसर है बिल्कुल. संस्कार करेक्ट आंसर. हर्षिता तन्वी करेक्ट आंसर. राजवीर करेक्ट आंसर. राजवीर एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? Sir, can I explain? Viraj, just a minute. Rajveer, will you explain this question? Okay, Viraj, bolo. Sir, first we take 5 plus 3 into 5 minus 3 upon 5 minus 3. So basically multiply and divide with 5 minus 5 3. minus 3. ठीक Yes, है. sir. And Exactly. then we multiply terms to get 5 plus 5 square minus 3 square. And then we like keep bill. on, so then we keep on multiplying. And then we 5 get to the power 4 minus 3 to the power 4. Then this term will be combined with this. yes. At the last, 5 to the power 16 plus 3 to the power 16. Before this, we will get 5 to the power 16 minus 3 to the power 16. So that And will be 5 combination to the power 32. Combination minus, of these two factors, like a plus b into a minus b, a square minus b square, 5 to the power 16 square, 5 to the power 32 minus 3 to the power 32. So finally just two terms are remaining. Yes, sir. 5 minus 3 will be 2. 5 minus 3 will be 2. Denominator c will be 2. So finally ये है 5 to the power 32 minus 3 to the power 32 upon 5 minus 3 यानी कि 2. Now compared to this expression, k is equal to 32 and c is equal to. c को 5 minus 3 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. 5 minus 3 just 2. Okay. Next question करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो यार। अब देखो काफी स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करते हैं, अपने कैमरास वगैरह ऑन नहीं करते हैं, तो इंटरेक्शन करना लिटरली बहुत मुश्किल है। मतलब एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, है ना। Yeah, sir, बाकी sorry, my फिर भी was off. I didn't understand. हाँ, फिर भी कोई डाउट है इन दोनों क्वेश्चंस में तो आप बोल सकते हो। No, sir. ओके, नेक्स्ट पे मूव करो। काफी स्मूथली जा रहे हैं हम लोग, है ना। टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा बहुत हरी में भी नहीं है हम लोग, बट ये है कि प्रॉपर इंटरेक्शन आप लोग करते रहो। कोई भी डाउट है तो बोलते रहो, तो फिर बेस्ट रहेगा। मतलब बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा फिर। नेक्स्ट एग्जांपल, Sir, नेक्स्ट, हाँ बोलो। sir, in the same way, what if we have 5 plus 3 and then into 5 square plus 3 cube like that? One उसका कोई power is. पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कोई एक्सप्रेशन वो फिट नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा बोल रहे हो ना, लाइक 5 plus 3 into 5 square plus 3 cube। देन नेक्स्ट टर्म, Sir, next and term? then next term will be like 5 raised to 4 and plus 3 raised to 6. 3 to the power 6। Hmm. नहीं, इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, है ना। इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा, एक पैटर्न भी बनना चाहिए ना वहाँ पे। Sir, or we can take 3 to the power 9 then. पैटर्न नहीं बनेगा उसका भी। Okay. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। 2a plus 3b, दिस वैल्यू गिवन है 8, a into b, दिस वैल्यू गिवन है 2, फाइंड आउट। इसको 12 करते हैं। 4a square minus 9b square, दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, 4a square plus 9b square। सेकेंड क्वेश्चन है दिस, 4a square minus 9b square and 2 vertical lines, यानी कि मॉडुलस, यानी कि जस्ट पॉजिटिव आंसर। ऐसा। Two times a plus 3 times b, this is given as 12. We have to find out 4a square plus 9b square. 4a square is square of 2a and 9b square is square of 3b. 3b. Now there are two ways to proceed this question. First way is you have to learn this formula. A square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. second way, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट स्क्वायरिंग। Both sides. एग्जैक्टली। तो मेरे को ये सेकंड वे ही बेस्ट लगता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ व्हाट इज दिस प्लस दिस होल स्क्वायर? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट स्क्वायर्स 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, देन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। काफी लोग इसको लिखते हैं जस्ट 2ab। तो 2ab में मीनिंग ऑफ ए होता है फर्स्ट नंबर विच इज 2a, b का मीनिंग होता है सेकंड नंबर विच इज 3b। सो 2 into 2a into 3b, and this is 12ab. On the right side, 12 square is 144. हाँ, a into b is given as 2, यानी 24. Now using transposition on the right side, 144 minus 24, answer 120. is the final answer. Correct.
इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है, फिर भी है तो आप लोग बोल सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस 4a² - 9। तो 4a² - 9b²। देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है, यहाँ पे है प्लस साइन एंड दिस इज नेगेटिव साइन। if you see a² - b², factors will be a plus b and a minus b. हाँ, बट यहाँ पे a² - b² जैसा नहीं है, यहाँ पे है a² + b²। फैक्टर्स नहीं होते इसके, इसमें आप यूज करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों क्वेश्चंस में जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बट स्ट्रेटेजी स्टेप्स कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। Sir, and in second one they want answer positive because modulus is same. हाँ बिल्कुल, वो तो खैर पॉजिटिव रिप्लाई करना है, फाइनली करेंगे वो तो। 4a² is square of 2a, 9b² is square of 3b. 3b. now this is in the form of a² - b², and this expression is a plus b into A A minus b. 2a plus 3b is already given 12. So 12 plus 2a minus Just 12. And this we have to find out. Yes. Now questions या pattern is summation is given, multiplication is given, and we have to find out Subtraction. difference. So which formula should be used? Divya, आप बोलो। Summation is given, multiplication is given, and we have to find out difference. So which formula should be used? A minus b whole square is equal to a plus b square minus 4ab. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। Here capital A is 2a। हाँ बोलो। Sir, here we don't have like 2 minus 3b whole square, right? बेटा 2a - 3b फाइंड करना है ना आपको, 2a + 3b गिवन तो है यहाँ पे, ये रहा। हाँ, so then for this formula to work we need 2a minus 3b whole square now. हाँ ये exactly 2a - 3b, this value we have to find out. Here capital A is 2a and capital B is 3b. 3b. So 2a - 3b whole square is equal to 2a + 3b whole square minus 4 times फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कैपिटल ए का मीनिंग स्मॉल ए नहीं होता, मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा ए और बी यूज करना होता है, आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेस्ट है वर्ड्स में चीजें लर्न करके रखो। फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसा फर्स्ट नंबर इज 2a, सेकेंड नंबर इज 3b. 2a + 3b, this is already given 12. Now 12 square is 144. 144, and this is 4 into 2 into 3 यानी कि 24 into AB, AB is 2। हाँ तो ये हो गया अभी 144 minus 48, 144 minus 48 is 96. 96. This is 2a - 3b whole square. So what will be 2a - 3b? Square root of 96. just positive value ही यूज कर रहे हैं, and 96 is कितना, समथिंग इंटू समथिंग, कितना लिखना चाहिए बोलो। बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 into 6, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेपरेट कर लेते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 root 6. हाँ तो यहाँ पे दिस ग्रेडियंट का इंग्रेडिएंट का रिक्वायरमेंट था और ये हो गया यहाँ पे 4 root 6। फाइनल आंसर 48 root 6. एग्जैक्टली Root 6. रूट 6। तो फाइनल आंसर है 48 into root 6। तो ये आंसर है, एक बार इसको देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं।
No, sir. देख लो एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो इस क्वेश्चन। फोर ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर 2a plus 3b 2a minus 3b 2a plus 3b already given 12 2a minus 3b this we have to find out। और ये हम लोगों ने दिस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड किया है। ये हो गया 4√6, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, फाइनल आंसर 48√6। डन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। थ्री ए minus 4b, this value is given as 4a into b। This is 1. Find out. (81) e to the power of 4 minus 256 b to the power 4। ये क्वेश्चन करो। (81 e to the power 4 minus 256 b to the power 4। ये फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले आपको। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9a square. and this is perfect square of 16b. 16b square। Now this is in the form of a square minus, B square. यानी a plus b multiplied with a minus b। Now this number perfect square of 3a, this number perfect square of 4b, 4. हाँ एग्जैक्टली। ये अगेन ब्रेक, फर्स्ट प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन में गिवन है 3a minus 4b, जस्ट इतना गिवन। You have to find out this and this। So basically two questions का mix question बन गया। करो try। sir, there a square plus 16b square, the whole bracket, नहीं स्क्वायर नहीं है बेटा ये। so last step, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर नहीं है। अभी ओके है। yes sir।
Sir, हाँ बोलो. sir, we can also split 9a square plus 16b square into, नहीं कर सकते. like we did for 9a square. नहीं कर सकते. यही तो डिफरेंस है. यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a square minus b square can be split into two parts using a square minus b square, but a square plus b square cannot be split. ठीक है. Here you can only do squaring both sides. विराज क्लियर? इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं, मतलब नहीं होते हैं. दिस के होते हैं. माइनस में फैक्टर्स होते हैं, प्लस में फैक्टर्स नहीं होते हैं. हाँ. हाँ. मतलब होते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से होते हैं. वो फिर उसका यूज नहीं है. इस क्वेश्चन में यूज नहीं है उसका. So step by step find out this and this. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन. What is 3a minus 4b whole square? Sir, 4 square. 16. नहीं. Nine a square minus 2 into 3a into 4b plus 4b square. बेटा 4b स्क्वायर नहीं, 4b ब्रैकेट स्क्वायर. 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. ऐसा. थ्री ए स्क्वायर इज 9a स्क्वायर, 4b स्क्वायर इज 16b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. 2 into 3 6 into 4 24 ab, and 4 square is 16. a into b is given as 1. 1. Using 24 into 1 is 24. Using transposition, take this on the right side. So 30. 9a square plus 16b square is equal to 40. 40. 40. Exactly. मतलब यार ऐसा कुछ हो गया. देखो, एक डिश प्रिपेयर करना है, उसमें आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, इनका रिक्वायरमेंट है. ये आपको ऑलरेडी किचन में अवेलेबल है. पहले आपको ये दोनों फॉर्म करना है. ऐसा चल रहा है बस यहाँ पर. तो एक तो ये बन के आ गया, जैसे 4 0. सर हमने 24 ए भी कैसे लिया? बेटा 2 into फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म ना. 2 into फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. ओके. 2 into 3 6 into 4 24. ए भी गिवन है जस्ट 1. ऐसा. यस सर. चलो लिख देता हूँ इधर. यहाँ पे लिखता हूँ इसको. 2 into 3 into 4. ठीक है. सेकंड इंग्रेडिएंट वी हैव टू फाइंड आउट दिस 2a 3a plus 4b. So basically difference is given, multiplication is also given, and we have to find out summation. Which formula should we use? Vedant, तुम बोलो. a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus हाँ. Here capital A is 3a, capital B is 4b. So 3a plus 4b whole square is equal to 3a minus 4b whole square plus 4 times
कैपिटल ए कैपिटल बी। क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। 3a minus 4b ये गिवन है 4 स्क्वायर इज 16। नाउ 4 into 3 12 into 4 8 48 ab है 1 64 आएगा। 64 आ गया, करेक्ट है। बट दिस इज 3a plus 4b whole square. Now what is 3a plus 4b? 8. 8 plus 8 और minus 8, बट एक काम करते हैं मैग्नीट्यूड ही फाइंड करते हैं ऐसा। So for magnitude just use 8, not minus 8. Final answer. This value 40, this value 8 and this value 4 ये इसका आंसर है। 40 into 8 into 4, 8 into 4 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 1280 1280। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करो। Sir, I have a doubt. In first question. इन फर्स्ट क्वेश्चन यानी दिस क्वेश्चन ना? No, the next one. द नेक्स्ट वन विच क्वेश्चन? Yes, this one. ओके बेटा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है Sir, actually। left side. हाँ ये एक ही क्वेश्चन है पूरा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, क्वेश्चन एक ही है। हाँ बोलो बेटा बताओ। Means in this question, the second question means 3a minus 4b is equal to 4. Where you are writing. हाँ 3a minus 4b is equal to 4 exactly, बोलो। Yes. And in this second step, हाँ means you splitted the 24ab. Where is ab when we transfer this 24? बेटा 3a minus 4b is equal to 4। फर्स्ट देखो आपको ये फाइंड करना है ना, 9a square plus 16b square। Yes. ठीक है, तो फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस इज लाइक a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मीनिंग a स्क्वायर नहीं होता है, a स्क्वायर का मीनिंग होता है फर्स्ट नंबर स्क्वायर। Okay. a square not just a square, a square is actually first number square। लाइक यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी 3a, सो 3a स्क्वायर। अभी काफी लोग 3a स्क्वायर को लिखते हैं लाइक दिस, ये तो रॉन्ग है ना। 3a स्क्वायर का मीनिंग 3a ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा, एंड दिस इज एक्चुअली हाँ। अब जैसे 25 स्क्वायर होता है तो 25 स्क्वायर को आप ऐसा तो नहीं लिख सकते ना यार कि जस्ट 2 into 25, वो तो 25 ब्रैकेट स्क्वायर होगा पूरा नंबर ऐसा, है ना? ठीक है, सो 3a स्क्वायर इज 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट जस्ट b स्क्वायर इज बेसिकली सेकेंड नंबर स्क्वायर, यानी 4b ब्रैकेट स्क्वायर। 4b ब्रैकेट स्क्वायर इज 16b square. and then 2 times negative, 2 times negative क्यों? क्योंकि because of a minus b ऐसा। Okay. तो -2 times not just ab, a यानी फर्स्ट नंबर is 3a. and second number is 4b. हाँ 2 into 3 6 into 4 24 ab and ab is already given 1, so this is minus 24 using transposition on the right side plus 24, 16 plus 24 यानी कि 40। Okay. I know. और क्या डाउट है बोलो। No, sir. Sir, हाँ there बोलो। we have taken 16, like 9a square plus 16b square minus 24ab is equal to 60. हाँ So that we took by doing the first one which you have star marked, right? That square, yes 4 square. Okay. हाँ यही करना पड़ेगा और क्या, मतलब ये भी कर सकते हो लाइक इफ यू विल लर्न दिस फॉर्मूला a plus b होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b या फिर a minus b होल स्क्वायर प्लस 2ab, बट नो नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स। क्लियर? Yes. ओके, और क्या डाउट है बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. x plus 1 upon x is equal to, let's say, 4. Find out. अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन ये भी लिखते हैं. 2a plus 3b is equal to, let's say, 7. A into b is 2. Find out. Sir, in the last question, finally we did 4 into 8 into 40, right? हाँ, this is 40. This ये निकल के आया था यहाँ पे 8 and this one is 4. So finally 48 into 8 into 4 ऐसा. 40 into 8 into 4. Okay. Next question है this. 2a plus 3b is equal to 7. ab is equal to 2. Find out. 16 a to the power 4 plus 81 b to the power 4. अब सुनो 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 सुनो. देखो क्या होता है ना, कई बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है. Just think about these two numbers a and b, which will satisfy these two relations. तो कई बार डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स भी आप बता सकते हो. जैसे यहाँ पे a और b, two numbers such that 2a plus 3b is equal to 7. a into b is 2. So think about these. One of them is 2. 2 and 1, sir. हाँ, तो कई बार डायरेक्ट भी आंसर्स आ जाते हैं क्लियरली. जस्ट ऑब्जर्वेशन. A is 2 and B is 1. a is 2 and b is 1. So answer है this. 16 2 to the power 4 plus 81 1 to the power 4. 2 to the power 4 is 16. 16 into 16 is 256 plus 81. Answer है this. 3 3 7. हाँ, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, जस्ट थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व. डन. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. Solve this question. X to the power 8 minus 1 upon x to the power 8. First factorize this expression.
x to the power 8 minus 1 upon x to the power 8. X to the power 8 perfect square of x raised to 4 bracket square minus x raised to 4 square. 1 upon x raised to 4 bracket square. This is like a square minus b square, a plus b into a minus b. Yani ki this and then this, correct? Yes, sir. What should be the next step? Then x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4 will be x square, x square minus 1 upon x square. X square plus 1 upon x square into x square minus 1 upon x square. and x square minus 1 upon x square is X plus 1 upon x and x minus 1 upon x. x plus 1 upon x and x minus 1 upon x, correctly. And we are given only this value. So basically we have to find out this, then this and then this. और फिर इन सबका मल्टीप्लिकेशन. ये क्वेश्चन. करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो. We have to find out this, this and then this. 4x minus 1 upon x. What should be done? Again, summation is given and we have to find out difference. X and 1 upon x are two numbers of which multiplication is already fixed. कितना multiplication है इनका? 4. अरे नहीं, multiplication. 1. So basically ये कुछ ऐसा ही हो गया कि a plus b given, a into b given, and we have to find out difference. So we will use this formula: a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. यानी x minus 1 upon x whole square is equal to x plus 1 upon x whole square minus 4 times x into 1 upon x. 1 upon x. Any doubt? Oh, sir. X plus 1 upon x is given 4. 4 square is 16. minus 4, yani 12. So x minus 1 upon x is root 12. 12. yani 2 root. 2 by 2 root 3. हाँ, तो देखो ये ऑलरेडी गिवन था, ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया है. नाउ फाइंड दिस एंड दिस. एग्जाम में इतना नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, सारे स्टेप्स में आते हैं, लाइक फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दिस, ऐसा. तो इन सबको मिक्स करके एक नया क्वेश्चन फॉर्म किया है हम लोगों ने, और टफ नहीं है बिल्कुल. x plus 1 upon x is 4 and 4 finding out this expression. Sir, x square plus 1 upon x square is equal to 14. So for finding out this expression, just square Both sides. Both sides. exactly. Sir, we square x square and 1 upon x individually, right? V Only square, then we can get answer. Sir, because like not whole square. नहीं बेटा, होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल स्क्वायर थोड़ी होते हैं. अच्छा तुम ये बताओ 7 plus 3 is equal to 10, तो 7 square plus 3 square is equal to 10 square होता है क्या? नहीं. No. बिल्कुल नहीं होता है. स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, इंडिविजुअल स्क्वायर्स कभी नहीं होते हैं. ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मीनिंग ये हो गया ब्रैकेट स्क्वायर. लेफ्ट साइड x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू Second term. and 4 square is 16. now x square plus 1 upon x square is equal to 14. 16 and 2 using transposition on the right side
-2, 16 -2 यानी 14, तो ये इंग्रेडिएंट भी आ गया 14. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दिस, एंड फॉर दिस We have to हाँ square x square plus 1 upon x square. again square both sides. X square is square x to the power 4, 1 upon x square is square x to the power 4, 1 upon x to the power 4 plus 2 times first number into Sir, second. 194. 14 square is 194. 196. so x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4, 196 minus 2 yani 190. 4. Sir, we could have told this directly also. Just square 14 and then subtract 2 because it has happened 2 times. हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितना आपका माइंड आप यूज कर सकते हो उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइनल आंसर, this value 4, this value 2 root 3, this 14 and this 194. 194. हाँ तो 4 into 2 root 3 into 14 into 194. कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे लीव कर सकते हो आप इसे. If question is, if the final answer is represented in the form of 194k, then find out the value of k. So k will be this. 14 4 जा 56, 56 का डबल 112, 112 रूट, करेक्ट है. Yes, sir. तो आपको एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन करने का कभी रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसे फॉर्म होता है कि आपको रिक्वायरमेंट ना हो मल्टीप्लाई करने का, समझ गए. तो काफी इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा लेंथी हो गया था क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मिक्स हो गए यहाँ पे. ठीक है, दीज आर एक्चुअली 3 क्वेश्चंस, दिस दिस एंड दिस, उन तीनों को मिक्स करके फैक्टर्स फॉर्म में एक्सप्रेस करके क्वेश्चन फॉर्म. ओके, सो एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. मैथ्स में देखो क्वेश्चंस ही होते हैं ना, जस्ट 4-5 फॉर्मूला पे इतने सारे क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो. So we will use this formula, a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus, 4ab. बताओ जल्दी से आंसर बताओ कितना है. Root 79/3. रूट 79 अपॉन 3, रूट 79 अपॉन 3 ये आंसर आना है.
थोड़ा मिस्टेक है बेटा इसमें। Sir, root 83/3. ये करेक्ट आंसर है। +4ab, A यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड यानी सेकंड नंबर, B यानी सेकंड नंबर। ओके, सो x और x कैंसिल, 2x minus 1/3x is already given as 5 square 25 plus 8/3, 3 LCM 75 plus 8 यानी 83। तो आंसर है फाइनली दिस, √83/3। 3. Three. चलो जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी स्क्वायर्स फॉर्मूले वगैरह ये कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशंस और भी है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वगैरह, तो बाद में देखेंगे, पहले क्यूबिक फॉर्मूले नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। शीट सेंड करता हूँ आज, कंप्लीट सॉल्व करना है आपको, नेक्स्ट टर्म पे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दिस ईयर तो सिंसियरिटी रखना ही है शीट सॉल्विंग के लिए। दिस ईयर आपको बेसिकली अपने प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस, काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन। a + b + c = 4, a² + b² + c² है 2, a to the power 4 + b to the power 4 + c to the power 4, this is given as 1, and finally we have to find out a into b into c। देखो a + b + c given है 4, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन a² + b² + c², इंडिविजुअल स्क्वायर्स कभी नहीं होते हैं, यही होता है स्क्वायरिंग बोथ। हाँ, so what will be square of the left side? a² + b² + c² plus 2 times, all possible, BC plus CA. and 4 square is 60. a² + b² + c², this value already given, कितना? 4. 2, using transposition 2 on the right side, 16 minus 2, 14. और फिर 2 और 14 कैंसिल, how many 7. times? 7 times। तो बेसिकली AB plus BC plus CA is equal to 7. हाँ, अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपने रिलेट किया था, हाउ विल रिलेट सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन? Squaring both sides. हाँ, so second equation is given as this, a² + b² + c² is equal to कितना था यहाँ पर 2, again squaring Both sides. Both sides. so what will be the square of left side? A power 4 plus B power 4 plus C power 4. Plus 2 times 1. A square B square plus plus B square C square plus C square A square. and 2 square is 4. ओजस काफी अच्छा कर रहे हो तुम इस साल, काफी अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड यार, है ना। What is a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4? 1. 1. This value is So already 4. given as 1. Now 1 on the right side, 4 minus 1, 3. and then 2 3. divide, then 2 divide. 3 by So 2. a² 3 b² by 2. plus b² c² plus c² a², this equals to 3 upon 2. Sir, 2. do we have to convert that into decimal form? नहीं, The 3 by रिक्वायरमेंट 2? नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ हाउ विल यू रिलेट दिस एंड दिस? Sir, we will square both the sides. इन दिस इक्वेशन, Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। As AB plus BC plus CA, this value is 7. Squaring Both sides. हाँ,
So what will be the square of left side? A square B square plus A square C square plus B square C square plus 2 into All possible pairs. pairs. So हाँ a बोलो. square b Sir, square and AB square C. एक सेकेंड. This pair, फिर this pair and at last this pair. First pair बोलो. AB square C. AB square C. Second pair A square plus A square BC. and third pair. ABC square. हाँ. Is there any term which is common? No, sir. अरे यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? देखो. ABC. एग्जैक्टली. एंड क्वेश्चन भी यही था एबीसी. तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि ए इंटू बी इंटू सी आपको इतनी देर बाद जाके मिलता है. हाँ. ये जस्ट अभी फाइंड किया था. ये वैल्यू है दिस 3/2. दिस वैल्यू इज 3/2 प्लस 2 टाइम्स कॉमन ABC. AB रिमेनिंग a into b A plus B plus C. इज इक्वल टू. 49. हाँ बिल्कुल 49 एग्जैक्टली. दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू इन स्टार्टिंग. कितना था ये? 4. ठीक है. जस्ट ये क्वेश्चन अभी करना है आपको, ट्रांसपोजिशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट 3/2 ऑन द राइट साइड. 49 minus 3/2. हाउ मच? 95/16. 95/2 and this is 4 into 2. Sir. हाँ बोलो. sir, here it is 2 into ABC, right? हाँ बिल्कुल. Okay. So 2 into ABC into 4, 8 ABC. So 8 ABC is equal to 95/2 and the final answer is 16. this. ABC is equal to 16. 95/16. Exactly. काफी क्लासिक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको रेट कर लेते हैं. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. इजी है. बस कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए. लेक्चर के बाद में एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चंस को. कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आ जाएगा. ठीक है. इवनिंग तक शीट सेंड करता हूँ इसका. वो आपको कंप्लीट करना है विद सॉल्व एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज. और वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे. ओके. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ठीक है. Yes, sir. आपको और इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो मेरे को Thank you, व्हाट्सएप कर sir. देना. वो सेपरेट जो मीटिंग रखें हम लोग डिस्कस कर लेंगे. Okay. चलो फिर ओके बेटे, है ना, मिलते हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. ओके.